तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग पिछले वाले जो टॉपिक था अर्थात पिछले वाले क्लास से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। पुष्पी पादपों की शारीरिकी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है 11 बायोलॉजी का, उसको स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें हम लोग पिछले वाले क्लास में ऊतक के बारे में आपको जानकारी दिए थे तथा उनके कितने भाग होते हैं और उस भाग के और कितने भाग होते हैं, इसको हम लोग बेसिक सा जानकारी लिए थे। आज हम लोग ऊतक का जो पादप जो ऊतक होता है वो कितने भाग होता है, वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया विभाज्योतक और दूसरा हो गया स्थायी ऊतक। अब विभाज्योतक तीन प्रकार का था, कौन कौन सा? तो शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी विभाज्योतक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विभाज्योतक के भाग को, तीनों भाग को आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो विभाज्योतक है वो मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पिछले वाले क्लास में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। तो पहला कौन सा हो गया? शीर्षस्थ विभाज्योतक। अब शीर्षस्थ विभाज्योतक क्या होता है? एक मिनट पहले इसको ऐसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको ये जो शीर्षस्थ है, पार्श्व है और अंतर्वेशी है, इसको एक यहाँ पर हम लोग इसको डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक पेड़ का ये एक क्या है, शाखा है मान लेते हैं। ये इस प्रकार से इसका क्या हो गया? शाखा हो गया। अब ये जो शीर्षस्थ विभाज्योतक है वह इसके शीर्ष पर देख सकते हैं, ये जो तन है इसके शीर्ष और ये जो जड़ है इसके शीर्ष पर पाया जाता है। चलिए इसी को हम लोग अब लाइन से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया? यह ऊतक पौधे की जड़ तथा तने की शीर्ष अर्थात सिरों पर पाया जाता है। उसी को हम लोग बोले कि इसका जो तना है और इसका जो जड़ है उसके जो नुकीले वाला भाग होते हैं, ऊपरी वाला भाग होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। इसके विभाजन से जड़ और तने लंबाई में बढ़ते हैं। अब चूंकि ये तो पता है, अगर ये जो शीर्षस्थ विभाज्योतक है ये इसके शीर्ष पर पाया जाएगा। अब इस शीर्ष का वृद्धि होगा तो इस प्रकार से तना का भी इस प्रकार से विकास होगा। उसी प्रकार से सेम जड़ का भी विकास होगा। जिस प्रकार अगर इसमें इस वाले ऊतक का वृद्धि होगा तो इसमें जड़ का भी विकास होगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे पार्श्व विभाज्योतक। अब दूसरा क्या है? पार्श्व विभाज्योतक। तो ये जड़ के पार्श्व भाग अर्थात ये चारों तरफ इसके पाए जाते हैं। जड़ के बोलता हूं, एक मिनट, ये जड़ और तना दोनों के ही कहां पर पाए जाते हैं? जड़ और तना दोनों के ही अगल बगल ये पाए जाते हैं, चिपके हुए होते हैं। ये जड़ तथा तना के पार्श्व में स्थित होते हैं। इसी के कारण जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। देख सकते हैं, ध्यान देंगे, जो शीर्षस्थ विभाज्योतक था अर्थात शीर्षस्थ ऊतक बोल लेते हैं हम लोग, विभाज्योतक को छोड़ के ऊतक बोल लेते हैं क्योंकि शीर्षस्थ क्या है? एक ऊतक है। तो ये जो ऊतक है शीर्षस्थ, ये किसी भी पौधे के उसके जड़ और तना के शीर्ष भाग पर पाया जाएगा और उसके लंबाई में वृद्धि करेगा अपने आप को ग्रोथ करके। और पार्श्व विभाज्योतक क्या है? यह किसी भी जड़ और तना के पार्श्व भाग में अर्थात ये अगल बगल वाले भाग में पाए जाएंगे। इस कारण जब ये डेवलप होगा अर्थात इसका विकास अधिक होगा तो ये जो तना है इसकी मोटाई भी इस प्रकार से बढ़ जाएगी, जो जड़ है उसका भी मोटाई इस प्रकार से बढ़ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरा भी समझ गए। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? अंतर्वेशी ऊतक या फिर विभाज्योतक। तो ये क्या होता है? पत्तियों के आधार व तने की पर्व संधियों पर स्थित होते हैं। क्या बोला गया? ये मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? शाखा हो गया। एक मिनट, ये हमारा शाखा हो गया और इस प्रकार से इसमें पर्व संधियां बीच बीच में उपस्थित होती है इस प्रकार से। तो ये पर्व संधि में उपस्थित होते हैं और ये जो पत्ती है ये मान लेते हैं एक पत्ती है हमारा, तो इसके नुकीले वाले भाग में भी उपस्थित होते हैं। उसी को बोला गया है पत्तियों के जो अंतर्वेशी विभाज्योतक है वह पत्तियों के आधार व तने की पर्व संधियों पर स्थित होते हैं। ये जो आपको नोड दिखाई दे रहे हैं इसे भी उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण शीर्षस्थ विभाज्योतक से होता है। क्या बोला गया? इनका जो निर्माण है वह शीर्षस्थ विभाज्योतक से होता है। अर्थात ये जो शीर्ष में आपको दिखाई दे रहा है जो ऊतक, उसी के ऊतक से किसका निर्माण होता है? अंतर्वेशी ऊतक का निर्माण होता है। इतना क्लियर हो गया।
आगे देखेंगे अंतर्वेशी विभाज्योतक से शाखाओं तथा शाखाओं का निर्माण होता है, देख सकते हैं। और इसी के अर्थात अंतर्वेशी विभाज्योतक से ही शाखाओं का निर्माण होता है, यहीं से शाखाओं का निकलना इस प्रकार से हो पाता है। इतना क्लियर हुआ? आशा करता हूं आपको जो विभाज्योतक के प्रकार है तीनों प्रकार आसानी से क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसकी विशेषता को देखेंगे, अर्थात इसकी जो कोशिकाएं हैं उसकी विशेषता को देखेंगे। पहला क्या था? शीर्षस्थ विभाज्योतक, जो कि तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाएगा। दूसरा क्या था? पार्श्व विभाज्योतक, जो कि तना और जड़ के अगल बगल अर्थात मोटाई वाले भाग में पाया जाएगा। तीसरा क्या हो गया हमारा? अंतर्वेशी विभाज्योतक, जो कि इंटरनोड और पत्ते के जो आधार है वहां पर पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग कोशिकाओं की विशेषताएं देख लेते हैं, अर्थात जो विभाज्योतक कोशिका होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं। पहला क्या हो गया? कोशिकाएं छोटी तथा पतली भित्ति वाली होती है। अब ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, जो ऊतक है, अर्थात कोशिका के बहुत सारे मिलने को क्या कहते हैं? ऊतक कह देते हैं। अर्थात बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो वही ऊतक कहलाता है। तो चाहे ऊतक बोले या फिर कोशिका बोले, बात एक ही है। तो कोशिकाएं छोटी होती है, जो कोशिकाएं छोटी होती है तथा पतली भित्ति वाली होती है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा देखेंगे, कोशिका द्रव्य घना होता है। अब ये जो कोशिका है उसमें कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म है, वह बहुत ही घना होता है। तीसरा देखेंगे, धानियां कम होती है, देख सकते हैं इसमें जो धानियां होती है वो कम होती है, छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। इसकी जो धानियां है वह कम होगी या फिर छोटी या फिर अनुपस्थित इसमें होती है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में क्या समझ गए? हम लोग विभाज्योतक के प्रकार, तीनों प्रकार को देख चुके हैं, इसके विशेषता को भी क्लियर कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।